नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के घरों में गमलों में बहुत चींटियाँ लगती हैं और वो उनसे बहुत परेशान रहते हैं। तो आज मैं अपने वीडियो में चींटियों से बचने का रास्ता बता रही हूँ कि आप कितने ही आसान तरीके हैं, और उन्हीं में से एक बहुत ही आसान सीधा साधा तरीका जिससे आप चींटियों से बच सकते हैं, अपने गमले को बचा सकते हैं। बस इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, ये मेरा चांदनी का प्लांट था, बहुत बड़ा प्लांट था गमले के हिसाब से, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाए हैं। और जब कोविड का पीक टाइम था, हमें गांव जाना पड़ा, तो उस समय इनमें पानी नहीं डाल पाए, जिन्हें चाबी दे गए थे वो भी नहीं डाल पाए, तो पौधा मेरा सूख गया था। फिर इसको बारिश के पानी में मैंने छोड़ दिया कि शायद अगर कोई चांस होगा तो इसमें नई कोपलें आ जाएंगी, और वैसा ही हुआ। ये देखिए, नई कोपलें आ गई। पर चींटियों के कारण दोस्तों हो ये रहा है कि ये जो नई ब्रांचेस निकल रही हैं या नए शूट्स निकल रहे हैं, ये चींटियां जब मिट्टी को नीचे से अपने होल या घर बनाती हैं तो छोटे छोटे पहाड़ी जैसी बना देती हैं चींटियां, और वो पौधे के चारों ओर, ये जो शूट्स हैं उनके चारों ओर मिट्टी लदी रहती है। तो इन्हें न तो हवा ठीक से मिल पा रही है, न रोशनी मिल पा रही है, जिसके कारण ये जो पत्तियां हैं ये उसमें निकल ही नहीं पा रही हैं, बढ़ ही नहीं पा रही हैं। रोज़ मैं पानी डालती हूँ, रोज़ लकड़ी से मिट्टी हटाती हूँ, और रोज़ ढेर सारी मिट्टी इन ब्रांचेस के ऊपर, इन शूट्स के ऊपर लदी रहती है। तो बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, बड़ी खुशी मिली थी इसमें नए ब्रांचेस आते देखकर, पर ये चींटियाँ उनको बढ़ने ही नहीं दे रही हैं। और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये शूट्स, ये पेड़ मेरा पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, ये इसमें से नए किले आने ही नहीं देंगे। तो इस पेड़ से मुझे चींटियाँ हटाना बहुत ज़रूरी हो गया, इस गमले से। वैसे मैं चींटियों को हटाने की कोई कोशिश नहीं करती हूँ, ये सिर्फ बरसात के 4-5 महीने होता है बस, और फिर नहीं दिखती हैं चींटियाँ। वैसे भी ये पौधे नहीं खाती ना, पेड़ों का कोई नुकसान करती हैं। तो इस गमले से मुझे चींटियाँ हटाना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है हल्दी। आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करिए। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल पौधों में बहुत तरीके से किया जाता है दोस्तों। तो आज मैं केवल चींटियों के लिए बता रही हूँ कि हल्दी पाउडर आप चाहें तो किसी पानी में घोलकर भी पौधों में डाल सकते हैं, पर उससे ये होता है कि कुछ हल्दी बर्तन में रह जाएगी जिसमें आपने पानी भरा है, कुछ उस डिब्बे में रह जाएगी जिससे आप डाल रहे हैं। इससे अच्छा आप सीधे पौधों में डालिए। मैंने इतने बड़े गमले में 1.5 चम्मच हल्दी डाली हुई है, और ये 1.5 चम्मच हल्दी मेरे इतने बड़े गमले के लिए पर्याप्त है। अब ये महक नहीं पसंद है चींटियों को हल्दी की, या इसका टेस्ट नहीं पसंद है, जो भी है, पर हल्दी डालने के बाद चींटियाँ गमलों में नहीं आती हैं। और ये आप देख रहे होंगे बहुत सारी चींटियाँ हैं इस गमले में। तो इस तरह हल्दी चारों ओर फैला दीजिए, और उम्मीद है कि मेरे ये शूट्स फिर से बढ़ने लगेंगे इस उपाय के बाद। तो इसके बाद इसमें मैं पानी भर दूँगी। इस गमले में पानी डालने के बाद धीरे धीरे मिट्टी हल्दी को सोखने लगेगी, और हल्दी जब नीचे जाएगी चींटियों के घर तक, तो चींटियाँ इस गमले को छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगी। तो गमले में अच्छे से पानी, जब आप हल्दी डालें तो बहुत अच्छे से पानी डालिए, ताकि वो गमले से भी बाहर थोड़ा निकले, अच्छे से हल्दी नीचे पूरे गमले तक फैल जाए। तो ये पहले से कुछ भीगी हुई मिट्टी है, बारिश का समय है, तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, नहीं सारा पानी हल्दी के साथ ही बह जाएगा। इतना डाला है कि नीचे तक पानी गमले में चला जाए। अब ये पानी जब 10 मिनट 15 मिनट में सूख जाएगा, उसके बाद दोस्तों फिर पता चलेगा कि चींटियाँ भाग रही हैं या नहीं भाग रही हैं। तो अब 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट बाद देखिए, ये चींटियाँ भागती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ नहीं तो हड़बड़ी तो है ही है, अब वो जा रही हैं या नहीं जा रही, गई या नहीं गई, तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। पर एक और चीज़ दोस्तों दिखाऊं, ये देखिए चींटियाँ भाग रही हैं गमला छोड़ के। खैर, ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। इसमें जो फंगस था मिट्टी में, ये जो वाइट कलर का फंगस लगता है, हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि पौधा क्यों ख़राब हो रहा है। ये फंगस मिट्टी में अपने आप ऊपर आ गया है। देखिए छोटे छोटे जो वाइट डॉट दिख रहे हैं, ये फंगस है जो मिट्टी में, ये देखिए ये फंगस है जो मिट्टी में था, और हम लोगों को पता नहीं चलता है। जब आप बेकिंग सोडा या हल्दी ऐसी कोई चीज़ डालिए तो ये मिट्टी में से निकल के फंगस बाहर आता है। तो ये मिट्टी को भी बहुत पोरस बनाता है, बहुत अच्छी बनाता है। और 10 दिन बाद का रिज़ल्ट है ये दोस्तों। 10 दिन बाद देखिए
हमारे नए शूट्स आ गए हैं, ये जो पत्तियां निकलने लगी 10 दिन में। और ये जो आपको लग रहा है ये काई सी जमा है ग्रीन कलर की, ये एक्चुअली में काई नहीं है। ये जो हल्दी डाली थी वही कुछ हल्की सी काई का रूप ले रही है, पर ये है हल्दी जो पूरी नीचे नहीं गई, क्योंकि उसके बाद मैंने इसमें कभी पानी डाला नहीं, हल्की फुल्की बारिश का पानी पड़ा है बस। तो 10 दिन में कुछ घास भी निकल आई है, और ये वो फंगस है जो मैं पहले दिखा रही थी, ये भी सूख गया है। तो बल्कि 10 दिन से मैंने इसको दोस्तों देखा ही नहीं है, 10 दिन बाद ही इसको सीधे देखा है, क्योंकि बारिश का मौसम है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और ये गमला मेरा टेरेस पे रखा हुआ है, तो यहाँ तक ज़्यादा आ ही नहीं पाती हूँ। तो देखिए पौधा मेरा जी गया, इसमें नए शूट्स आने लगे। आप चींटियाँ भी इसमें नहीं है, एक भी घर आपको चींटियों का नहीं दिख रहा होगा, कहीं चींटियों ने मिट्टी नहीं खोदी हुई है, कहीं कोई नुकसान नहीं किया है। अब तो इसमें घास भी पनपने लगी है। तो अगर आपके गमलों में चींटियाँ हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए, आपके गमलों से चींटियाँ निश्चित चली जाएंगी।